नमस्कार। भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ बहुत ही खास अधिकार देता है। ये अधिकार हमारे सम्मान, हमारी आजादी की नींव हैं। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों को एक मजेदार और यादगार कहानी की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या किसी को अंदाजा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को टोटल कितने मौलिक अधिकार देता है? इसका जवाब है 6। जी हाँ, एग्जैक्टली 6 मौलिक अधिकार। ये अधिकार हर भारतीय नागरिक के लिए एक शील्ड की तरह हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हें तो सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। तो ये हैं वो 6 अधिकार जिनकी जर्नी पर आज हम निकलने वाले हैं। समानता से लेकर संवैधानिक उपचारों तक हर एक अधिकार हमारी आज़ादी की कहानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चलिए इस जर्नी में डाइव इन करते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो अधिकारों की दुनिया है ना, वो एक किले जैसी है। और इस किले में एंटर करने के लिए हमें एक बड़े से अधिकार गेट से होके गुजरना होगा। और हाँ, उस गेट पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस गेट पर ना 2 सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स लिखे हैं। पहला है आर्टिकल 12, जो ये डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। मतलब ये नियम किस पर लागू होंगे, सरकार पर, सरकारी संस्थाओं पर। और दूसरा आर्टिकल 13, जो साफ साफ कहता है कि भाई कोई भी कानून अगर इन अधिकारों के खिलाफ गया तो वो कानून वॉइड हो जाएगा, मतलब रद्द। और इसको याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। 12-13 इज इक्वल टू गेट पर स्टेट और लॉ चेक। सिंपल, मतलब अधिकारों की दुनिया में एंट्री से पहले ये 2 चेक्स तो करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, गेट के रूल्स समझ लिए। अब हम किले के अंदर हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप है द गार्डन ऑफ इक्वालिटी या समानता का बगीचा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। इस समानता के बगीचे में बराबरी तक पहुंचने के 5 ब्यूटीफुल रास्ते हैं। पहला, कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस पर कोई भेदभाव नहीं। तीसरा, सरकारी जॉब्स में सबको बराबर मौका। चौथा, छुआछूत जैसी कुप्रथा का अंत। और पांचवा, राजा या महाराजा जैसे पुराने टाइटल्स का खात्मा। और इसे याद रखने का तरीका अरे बहुत ही आसान है। समानता के लिए 5 कदम, यानी आर्टिकल्स 14 से 18 तक 5 कदम बराबरी के। ओके, तो समानता के बगीचे से निकलकर अब हम आ गए हैं फ्रीडम स्ट्रीट पर। ये वो स्ट्रीट है जो हमें अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीने की आज़ादी देती है। आर्टिकल 19 अकेले ही हमें 6 तरह की आज़ादी देता है। बोलने की, शांति से गैदर होने की, एसोसिएशंस बनाने की, देश में कहीं भी फ्रीली मूव करने की, कहीं भी रहने की और कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल्स 20 से 22 हमें और प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स में से एक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि एक सेफ और डिग्निफाइड लाइफ जीना भी है। और इसीलिए हमारी ट्रिक है स्वतंत्रता 19 से 22, जिंदगी और सुरक्षा दोनों। अच्छा, फ्रीडम स्ट्रीट पर चलते चलते हमारी जर्नी में एक जरूरी डिटोर आता है। एक ऐसी जगह जहां हमें खतरों से बचना है। चलिए, इस जगह को कहते हैं शोषण बाजार। यहाँ हमारे अधिकार एक शील्ड की तरह हमें अन्याय से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है। 2 बातें साफ साफ कहता है। पहली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त या उससे जबरदस्ती काम करवाना टोटली बैंड है। और दूसरी, चाइल्ड लेबर, बच्चों को खतरनाक जॉब्स में लगाना मना है। ये अधिकार सोसाइटी के सबसे कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका पूरा एसेंस इस छोटी सी ट्रिक में है। 23-24 मतलब और नहीं शोषण। सिंपल, डायरेक्ट और पावरफुल। चलिए, अब हमारी जर्नी उस पार्ट में पहुंच गई है जो हमारी पर्सनल और कम्युनिटी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब हमारा धर्म, हमारा कल्चर और हमारी शिक्षा से जुड़े अधिकार। यहाँ पर आइडेंटिटी के 2 मजबूत पिलर्स हैं। एक तरफ है आर्टिकल्स 25 से 28, जो हमें किसी भी रिलीजन को फॉलो करने और उसे प्रमोट करने की पूरी फ्रीडम देते हैं। और दूसरी तरफ आर्टिकल्स 29 और 30, जो ये इंश्योर करते हैं कि हर कम्युनिटी, स्पेशली माइनॉरिटीज, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सके।
अब रिलीजियस फ्रीडम वाले आर्टिकल्स को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। व्यक्ति की पूजा 25, समूह का प्रबंधन 26, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं 27 और धार्मिक शिक्षा 28। और कल्चरल राइट्स के लिए तो ट्रिक और भी सिंपल है। 29 इज इक्वल टू बचाओ, 30 इज इक्वल टू सिखाओ। मतलब आर्टिकल 29 है अपनी कल्चर को बचाने के लिए और आर्टिकल 30 है अपनी कम्युनिटी को सिखाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। सिंपल, बचाओ और सिखाओ। और अब हम अपनी जर्नी के सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट और फाइनल स्टॉप पर आ गए हैं, न्याय मंदिर। ये वो जगह है जो हमारे बाकी सभी अधिकारों को एक्चुअल पावर देती है, उन्हें मीनिंगफुल बनाती है। देखिए, इस अधिकार की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के वर्ड से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। तो आखिर ये अधिकार है क्या? ये बहुत सिंपल है। अगर गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी किसी भी मौलिक अधिकार को वायलेट करने की कोशिश करती है, तो आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये पावर देता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये एक तरह से एक मास्टर की है जो न्याय का दरवाज़ा खोलती है। और हमारी जर्नी की ये लास्ट ट्रिक इसी बात को परफेक्टली समअप करती है। 32 मतलब कोर्ट के दरवाजे खुले। ये अधिकार एक गारंटी है कि बाकी के सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये जर्नी तो पूरी हुई। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रॉमिस है, हर नागरिक से किया गया वादा। पर असली सवाल ये है कि हम एज सिटीजन्स ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉमिस हमेशा निभाया जाए। क्योंकि देखिए, ये अधिकार तभी तक जिंदा है जब तक हम इनके लिए अवेयर और विजिलेंट हैं।